ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ। मैं आप जी का ध्यान पंजाब विच विगड़ रही कानून व्यवस्था वाल दिवाना चाहुंदा है। इस समय पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा कतल हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। जिहड़े लोग 10 नवां की किरत करते हैं, ईमानदार लोग, कारोबारी लोग, गैंगस्टर उन्होंने बाहर बैठे और जेलों चो बैठे उन्होंने कतल करवा रहे हैं, फरौतियां मंगियां जा रही ने। सरकार इस मुद्दे ते फेल है। देखो मैं कहना चाहुंदा कि एक बहुत वड्डी इनकुआरी चाहिए है। देखो जिहड़ा विदेशी बैठा गैंगस्टर है, इत्थे साडे गरीब लोग बच्चों नूं थोड़े जे पैसों नाल इस घटना नूं अंजाम देने की यूज़ कर रहा है। एक तो इंपलायमेंट की बहुत वड्डी जरूरत है, दूजी एक सिटिंग जज तो मैडम एक मिनट सिटिंग जज तो इनकुआरी चाहिए है कि ये गैंगस्टर बने किवें। नंबर 2, इन्होंने एक टूल की तरह पोलीटिकल पार्टियां यूज़ कर रही ने। आम आदमी पार्टी ने डेरा बाबा नानक 22 इलैक्शन यूज़ किया, अकाली दल ने गैंगस्टर के परिवार को टिकट दी और बीजेपी एक गैंगस्टर को साबरमती जेल चो लैके बैठी जो कि कतल करा रहा है। एक सिटिंग जज तो इनकुआरी होनी चाहिए है ताकि दोषियों को सजा दो जो इन्होंने बनाने इतों तक लैके आए हैं। मेरी मंग है, कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, लोग डरे ने, लोग प्रदेश छड्ड के बाहर जाने की सोच बनाई रखे ने, कुछ छड्ड के जा चुके हैं। साडे मुख्यमंत्री साहब जापान तो निवेश लैन गए ने। मेरी बेनती है, जिहड़ा निवेश स्टेट चों बाहर जा रहा उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार इंटरवीन करे, सानू सुरक्षा मुहैया कराए पंजाब के लोगों को। इमरान मसूद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये एक अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे वो जो भी हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी स्थिति 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयीय शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बैलेंस चार्ट के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद माननीय शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये पिछले 6.5 साल से मैं AMU के लिए लगातार अपील कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सामर्थ्य पोर्टल पे टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करवाएं और साथ साथ ये NGT से जो रोक है उसको हटाने के लिए प्रपोजल AMU के से जाना चाहिए SEIAA बिहार को, ताकि NGT से रोक हट सके, हमारा फंड जो रुका हुआ वो मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग फंड मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise to highlight the urgent matter concerning in my constituency, Beluru-Hassan section of National Highway 373. Although work has been already awarded and agreement has been executed, the project has not been grounded due to non-approval of revised cost estimate, Madam. At present, it has been pending with the regional officer Bengaluru to review the land acquisition award. Due to administrative delay, the appointment date has not been declared, that the agency is unable to commence the work.
This stretch is one of the most important corridor in Hassan district, used extensively by local commuters, tourists, and farmers. The road condition has been deteriorated significantly following successive monsoon and heavy vehicular movement. I request Ministry of Road Transport and Highways through you, Madam, to ensure expeditious approval of revised cost estimate so that the project may be grounded at earliest. Thank you, Madam. Madam Speaker, I draw urgent attention of the House to the devastating damage caused by heavy rains and cyclone Monta in October 2025 across Greater Warangal Municipal Corporation limits. Over 200 mm rainfall submerged 45 colonies including Shivanagar, DK Nagar, Key Road, Spotana Road, Badrakali Polytechnic Stretch, Mulugu Road, Bundivagu and 80 feet road at Pochama Maidan have been washed away, turning into rivers of slush with deep craters. Nearly 1,200 residents were evacuated to 12 relief camps. Incomplete drainage works under Amrut and Smart Cities mission, only 66% of 1,800 crores completed. Exposed systemic failure in planning and maintenance. I urge the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs to release special central funds under Amrut 2.0 for immediate resurfacing and flood-resilient repairs of internal roads by March 2026. Order a high-level audit of GWMC infrastructure and integrate real-time monitoring. Announce an immediate relief package of 100 crores for road restoration. Warangal, a heritage smart city, deserves resilient roads, not recurring ruin. Thank you, Madam. Sir, generally, the global ranking is linked to the quality of teachers and faculty in the universities also. I just want to ask the Minister if the government is maintaining a database of the subject matter experts among Indian diaspora, because of late we have been hearing of large number of teachers taking up teaching jobs in foreign universities. And does the government think this is largely happening because of the decreasing autonomy and independence of our universities? Thank you, sir.